In the last lecture, we had started with theorem 10.1 and 10.2. ये दोनों theorems हमने last lecture में complete करे थे. Now today we will continue with other theorems, theorem 10.3 and theorem 10.4. Okay, और भी बहुत सारे theorems है. कुछ theorem with proof है, कुछ theorem without proof है. तो वो हम देखेंगे one by one. Let us continue with theorem 10.3. Theorem 10.3, तो इसमें क्या लिखा है? The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Bisect the chord. अब देखो इसका मीनिंग क्या है. Circle with center O is given and chord AB is given. अब क्या बोला है क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड. अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री पहले से दिया है. बाइसेक्ट द कॉर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड बाइसेक्ट? क्या होता है बाइसेक्ट का मतलब? डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स. डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स. तो हमें प्रूव करना है कि AM इक्वल टू MB. क्वेश्चन में थ्योरम में ये बोला है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. तो चलो लेट अस स्टार्ट. OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ सर्कल. तो ये तो इक्वल हो गई, इक्वल कर देते हैं. डेटा, डेटा मींस गिवन. बोलो क्या दिया है हमें? हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है और कॉर्ड AB है. ओके, AB is a chord of a circle with center O. ओके, और क्या दिया है हमें? परपेंडिकुलर भी बोला है, यानी OM परपेंडिकुलर टू AB. दिस इज ऑल्सो गिवन. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है it is perpendicular bisect the chord means AM is equal to MB. ऐसा हमें प्रूव करना है. AM is equal to MB. प्रूफ. अब देखो अगर AM इक्वल टू MB प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट बोथ दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. एक बार हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, then by CPCT corresponding parts of congruent triangle अपने आप क्या हो जाएगा? AM will be equal to MB. Yes or no? यस सर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ये दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले OA is equal to OB है ना, radius of same circle. दूसरा OM is a common side so it will be equal for both the triangle. And third, both these angles are right angles so these angles will be equal. तो कौन सा थ्योरम यूज होगा? कौन सी कंडीशन यूज होगी? RHS. राइट एंगल. देखो राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ये साइड इक्वल है. RHS कंडीशन. तो चलो पहले R राइट एंगल लिखते हैं. तो एंगल OMA is equal to angle OMB. Why? Because they are right angles. उसके बाद H hypotenuse. तो OA equal to OB
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया, एंड OM इज अ कॉमन साइड, OM is equal to OM as common side. Okay, so therefore we can say that triangle OMA and triangle OMB are congruent. Triangle OMA is congruent to triangle OMB by RHS condition. And if two triangles are congruent, then by CPCT corresponding parts will be equal. तो मैं साइड में लिखता हूँ, नीचे तुमको दिखेगा नहीं. Therefore AM will be equal to MB CPCT corresponding parts of congruent triangles. Any doubt? No, sir. No, sir. Now theorem 10.4 is converse of theorem 10.3. Theorem 10.3 में हमें परपेंडिकुलर दिया था और बाइसेक्ट हमने प्रूव किया. अब 10.4 में कन्वर्स है. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट AM इक्वल टू MB. ओके, बाइसेक्ट पहले से बोल के रखा है और हमें प्रूव करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB. ओके, तो देखते हैं थ्योरम 10.4 बिल्कुल थ्योरम 10.3 का कन्वर्स है. पहले मैं थ्योरम 10.4 का स्टेटमेंट लिखता हूं. थ्योरम 10.4 देखो क्या बोला है उसके अंदर. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord. Perpendicular to the chord. यानी परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है. अब देखो यहां पे द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. ये रहा सर्कल का सेंटर, सर्कल, और ये है सर्कल का सेंटर O, और यहां पर AB है कॉर्ड. अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, कहां से? सर्कल के सेंटर से. ओके, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड. कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, यानी AM इक्वल टू MB is perpendicular to the chord. तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री है, ऐसा हमें प्रूव करना है. चलो OA और OB को ज्वाइन कर दे, वो तो रेडियस होंगे और वो दोनों तो इक्वल होंगे. एनी डाउट? No, sir. Sir. अब डेटा देखो, डेटा में क्या लिखेंगे? AB is a chord of a circle with center O. अभी लाइन को मैं लाइन L बोल देता हूं. तो लाइन L bisect the chord AB such that AM equal to MB. This is given. To prove, हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है कि OM is perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. ऐसा हमें प्रूव करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वापस से हम क्या करेंगे? हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. प्रूफ इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB. अब इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले क्या होगा? OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल.
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Second, OM is a common side for both the triangles. So OM equal to OM. Common side. And third, AM equal to MB. Why? Given. Given. So therefore, by side, SSS condition, we can say that both the triangles are congruent. Therefore, triangle OMA is congruent to triangle OMB by SSS condition. Now, if two triangles are congruent, then by CPCT corresponding parts are equal. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. So therefore, angle OMA will be equal to angle OMB by CPCT. Any doubt? No, sir. No, sir. हमें No, तो ये sir. एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. अभी तो हमने सिर्फ इक्वल प्रूव करा है, 90 डिग्री प्रूव करना है. अभी हमें ये दोनों में से किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं पता है. तो लेट अस सपोज कि एंगल OMA और OMB इक्वल तो है और उनकी वैल्यू को हम सपोज कर देते हैं x. लेट एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू x. अब ध्यान से देखो, तो ये T बनता है. T मतलब लीनियर पेयर. एंगल OMA और एंगल OMB से लीनियर पेयर बनेगा. और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे होते हैं? Supplementary. Supplementary 180. 180 होता है. तो अब हम लिख सकते हैं एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाई? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके. अब एंगल OMA और OMB दोनों की वैल्यू x है, तो दोनों की जगह x रख दे. दोनों इक्वल ही है. x प्लस x इक्वल टू 180. Therefore 2x equal to 180. Therefore x equal to 90. तो x 90 आ गया, मतलब क्या हुआ? ये दोनों एंगल 90 डिग्री आ गए. Therefore एंगल OMA equal to एंगल OMB equal to 90 डिग्री. और जब ये दोनों एंगल राइट एंगल हो गए हैं तो अब हम लिख सकते हैं OM is perpendicular to AB. Hence proved. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. अब जो हम कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं, थ्योरम 10.5, 10.6 और 10.7, ये तीनों थ्योरम का प्रूफ नहीं है. ओके, विदाउट प्रूफ है ये थ्योरम. हमें सिर्फ इनकी स्टेटमेंट को समझना है और याद रखना है. तो देखते हैं थ्योरम 10.5 में क्या बोला है. थ्योरम 10.5 में लिखा है देयर इज वन एंड ओनली वन circle passing through three given non-collinear points. Three given non-collinear points. अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ. अगर हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इफ वी हैव थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोलिनियर? Not in the same line. नॉट मतलब इन एक लाइन में ना हो, अलग-अलग. आई ड्रॉ द पॉइंट्स लाइक दिस. तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है बिकॉज़ दे लाई ऑन द सेम लाइन. पर यहां पर जो मैंने पॉइंट्स बनाए ये नॉन कोलिनियर है. ओके, व्हिच डू नॉट लाई इन द सेम लाइन. तो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर हमारे पास है तो वहां से कितने सर्कल बन सकते हैं? वन एंड ओनली वन सर्कल. कितने सर्कल पास होंगे यहां से? वन एंड ओनली वन सर्कल. पर अगर तीन की जगह दो पॉइंट होंगे तो दो पॉइंट से तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल पास हो सकते हैं. देखो, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये दूसरा सर्कल बनाया. ओके, फिर ये तीसरा सर्कल बनाया,
ऐसे कर करके हम, ये तो थोड़ा ऐसे खराब बन रहा है, पर 2 पॉइंट हो गए तो वहां से हम इनफाइनाइटली मेनी सर्कल बना सकते हैं। और अगर 1 पॉइंट हुआ तो भी इनफाइनाइटली मेनी, ये पॉइंट है, इधर पॉइंट है, ओके, तो इनफाइनाइटली मेनी सर्कल बनेंगे, चाहे 1 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो। पर अगर 3 पॉइंट है तो कितने सर्कल बनेंगे? 3 पॉइंट हो गए तो वन एंड ओनली वन। Only one. कैसे चाहिए? नॉन कोलिनियर। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एक भी सर्कल नहीं बनेगा। ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास होगा कि लाइन पास होगी? लाइन। Line. So if we Sir? have 1 point, infinitely many circles, 2 point, infinitely many circles, 3 collinear point, then no circle. But 3 non-collinear points, then one and only one circle can pass. Understood? सर Yes. सर अगर 4 नॉन कोलिनियर या मतलब 3 से ज्यादा कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए तो भी सर्कल। सर्कल तो पास होंगे ना बेटा। मान लो जैसे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो यहाँ से भी एक सर्कल तो पास होगा। पर जरूरी नहीं है कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है वहां से सर्कल पास हो, वहां से ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो एक पॉइंट इधर है, एक इधर, एक इधर है, इतना दूर है, तो सर्कल कैसे पास होगा? होगा? नो सर। नहीं होगा। फिर थोड़ी सर्कल बनेगा, ऐसा 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 थोड़ी सर्कल बनेगा। इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो पॉइंट्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पॉइंट्स कहां पर है। जैसे ऐसा सिचुएशन होगा तो पास होगा, पर ऐसे 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गए तो पास नहीं होगा। ओके, तो 3 से ज्यादा के लिए वी कैन नॉट से कंफर्म्ड कि भी सर्कल पास होगा या नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द पॉइंट, कि पॉइंट्स कहां पर है। ओके, तो सर अगर 2 पॉइंट ऐसे और एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में 2 पॉइंट पास में और 1 पॉइंट दूर है तो भी नहीं बन पाएगा ना सर्कल? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ओके सर। नेक्स्ट थ्योरम 10.6 देखते हैं, वो भी विदाउट प्रूफ है, खाली उसका स्टेटमेंट हमें याद रखना है। तो थ्योरम 10.6 उसमें बोला है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, आर equidistant from the center। अगर हमारे पास 2 इक्वल कॉर्ड है तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से सेम होगा। फॉर एग्जांपल, एक कॉर्ड मैंने यहां पे बनाई ए बी और दूसरी कॉर्ड मैंने यहां पे बनाई सी डी, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स। तो ये दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। अगर सेंटर से पहली कॉर्ड का डिस्टेंस OM है और दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस ON है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। OM विल बी इक्वल टू ON। पर ऐसा कब होगा? जब दोनों कॉर्ड इक्वल हो तब। अगर एक कॉर्ड छोटी है और एक कॉर्ड बड़ी है तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा? अगर एक कॉर्ड छोटी और एक कॉर्ड बड़ी हुई तो जो कॉर्ड बड़ी होगी उसका डिस्टेंस कम होगा और जो कॉर्ड छोटी होगी उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना? कॉर्ड जो बड़ी है उसका डिस्टेंस कम है और जो कॉर्ड छोटी है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि हम सेंटर से जितना दूर जाते हैं कॉर्ड छोटे होते जाती है, डिस्टेंस बड़ा होते जाता है ना? यस और नो? Yes, sir. तो इसके लिए स्पेशली क्या लिखा है? इक्वल कॉर्ड्स। अगर 2 कॉर्ड इक्वल है तो वो दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। सर यस, सर अगर एक डिस्टेंस हम OM लेते हैं और दूसरा डिस्टेंस हम OD लेते हैं तो एक छोटा और बड़ा हो गया, ऐसा हो डिस्टेंस सकता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो कैसे डिस्टेंस की बात करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ओके, अब तू जहां पे खड़ा है तेरे को सामने जाना हो तो कैसे जाएगा? सीधा चल के जाएगा कि क्रॉस में चल के जाएगा? सीधा चल के। सीधा, परपेंडिकुलर, है ना? इसलिए डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, सर तो क्वेश्चन में दिया होगा कि इक्वल कॉर्ड्स है। हाँ,
कॉर्ड्स अगर इक्वल दिया होगा तो हम डिस्टेंस को इक्वल ले सकते हैं। ओके Okay, sir. और थ्योरम 10.7 जो है वो 10.6 का कन्वर्स है। थ्योरम 10.7 इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.6। 10.6 में क्या बोला था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। 10.7 में उल्टा है, उसने बोला है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। ओके तो देखो क्या लिखा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, chords equidistant from the center of a circle are equal in length, are equal in length। ओके यहां पर कॉर्ड्स को इक्वल बोला था तो डिस्टेंस इक्वल होगा, इधर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। एनी डाउट? नो सर। तो यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 10.8 जिसका प्रूफ है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल चैप्टर की, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसके बेस पे हम सम्स भी करेंगे बाद में। थ्योरम 10.8 पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर तुमको समझाता हूं। द एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, अगर मैं फिगर ड्रॉ करूंगा तो और भी क्लियर होगा। अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसकी आर्क से सेंटर में जो एंगल बन रहा है, सबटेंडेड का मतलब होता है फॉर्म्ड, एंगल फॉर्म्ड, फॉर्म्ड की जगह पे वर्ड यूज हुआ है सबटेंडेड। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा इज डबल, वो डबल होगा। किसका डबल होगा? एंगल सबटेंडेड बाय इट मतलब आर्क एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब देखो इसको फिगर से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तीन अलग अलग केस लूंगा मैं। एक बार मैं माइनर आर्क लूंगा, एक बार मैं सेमी सर्कल आर्क लूंगा, और एक बार मैं मेजर आर्क लूंगा। ओके वी विल टेक थ्री डिफरेंट केसेस। सर्कल के सेंटर को ओ बोलते हैं, और पहली बार हम पीक्यू को ले रहे हैं माइनर आर्क। क्या लिया पीक्यू को हमने? माइनर आर्क। Minor arc. ओके और सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट हमने ए ले लिया, कहीं पर भी हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं सर्कल के ऊपर, कहीं पर भी ले सकते हैं। ओके मेजर आर्क वाले पार्ट पे। तो सेंटर में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल POQ। और रिमेनिंग पार्ट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल PAQ। ओके और यहां से हम एक डॉटेड लाइन, डॉटेड रे ड्रॉ कर देते हैं, और वो रे को बोलते हैं रे AB। तो यहाँ पर PQ कैसा है? माइनर आर्क है। अब मैं दूसरी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जहां पर PQ हमारा मेजर आर्क होगा, सॉरी सेमी सर्कल आर्क होगा। PQ विल बी सेमी सर्कल आर्क। ये है P और ये है Q। ओके ये PQ कहां पर है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे।
इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल आर्क। और यहाँ पे कहीं पर भी हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एंगल पी ए क्यू, और ए से एक रे ड्रॉ कर देते हैं जो सेंटर से पास होगी, रे ए बी। फर्स्ट वाले केस में पी क्यू कैसी आर्क है, माइनर आर्क। सेकंड वाले केस में पी क्यू कौन सी आर्क है, बोलो, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आर्क। और थर्ड फिगर हम बना रहे हैं जिसमें पी क्यू होगी मेजर आर्क, पी क्यू, देखो पी क्यू पूरी मेजर आर्क हो गई, ओ इज द सेंटर। तो यहां से सेंटर में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी ओ क्यू। इधर कहीं पर भी पॉइंट ए ले लेते हैं, तो ये बना एंगल पी ए क्यू, और ए और सेंटर से पास होता हुआ एक रे जिसको बोलते हैं रे ए बी। ओके, अब देखो डेटा, डेटा मींस गिवन, क्या दिया है हमको, तो हमें बोला है क्वेश्चन में कि आर्क पी क्यू सबटेंड्स एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड एंगल पी ए क्यू एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यस और नो? Yes, sir. आर पी क्यू सबटेंड्स, सबटेंड्स का मतलब फॉर्म्स एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड एंगल पी ए क्यू एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ओके, आर पी क्यू, तीनों फिगर में देखो, तीनों फिगर में आर पी क्यू क्या कर रही है, सेंटर में कौन सा एंगल बनाती है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एंड एंगल पी ए क्यू एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। पी ए क्यू सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, पी ए क्यू रिमेनिंग पार्ट पे, पी ए क्यू रिमेनिंग पार्ट पे। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। बताओ सेंटर में कौन सा एंगल बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर कौन सा एंगल बनता है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। आके ना तो बोलो, यस इज मतलब इक्वल टू, डबल यानी ट्वाइस, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। रिमेनिंग पार्ट में कौन सा एंगल बनता है, एंगल पी ए क्यू। तीनों फिगर में देखो, तो एंगल पी ए क्यू, ये हमें प्रूव करना है। एंगल एट सेंटर इज यानी इक्वल टू, डबल यानी टू, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल यानी एंगल पी ए क्यू। एनी डाउट? नो। नो सर। अब ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम तीन केस कंसीडर करने वाले हैं। तो कंसीडर थ्री ऑल्टरनेटिव्स। कौन से वो थ्री ऑल्टरनेटिव्स? फर्स्ट में क्या है, पी क्यू इज ए माइनर आर्क। सेकंड में क्या है, पी क्यू इज ए सेमी सर्कल आर्क। और थर्ड में क्या है, पी क्यू इज ए मेजर आर्क। क्लियर सबको? यस सर। अब ध्यान रखो, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल में, तुमको याद है या नहीं, मैं याद दिला देता हूं। किसी भी ट्राइंगल में, चलो यहाँ पर मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर पॉइंट डी लिया, तो एंगल एसीडी कैसा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। यस सर। एंगल एसीडी को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर Yes, sir. एंगल। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी एंगल एसीडी इज इक्वल टू सम
ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम यानी प्लस, किसका सम? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड और ऑपोजिट का मतलब सामने वाला। तो ट्रायंगल के इनसाइड होना चाहिए वो एंगल और सामने होना चाहिए। अपना कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं? सी। तो सी के सामने कौन से दो एंगल है? ए और बी। A and B. ए का पूरा नाम CAB CAC या CAB, और बी का पूरा नाम ABC ABC. ABC. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वापस सुनो जिसको ना पता चला हो, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एक्सटीरियर एंगल? ACD। उसका मेजर कितना होगा? इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सम यानी प्लस, इंटीरियर ऑपोजिट, इंटीरियर मतलब अंदर वाला और ऑपोजिट यानी सामने वाला। तो सी के सामने कौन से दो एंगल है? ए और बी, और वो ट्रायंगल के अंदर भी है। ए का पूरा नाम BAC, बी का पूरा नाम ABC। अंडरस्टूड? Yes. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। देखो कहां पर करेंगे हम, सबका ध्यान अभी मैं जो शेड कर रहा हूं उस पे होना चाहिए। ये राइट वाला पार्ट, कोई भी फिगर देख सकते हो वैसे तो, और अभी मैं ये फिगर में तुमको बता रहा हूँ। राइट वाला पार्ट कौन सा ट्रायंगल है? बोलो ये कौन सा ट्रायंगल है? Triangle AOQ. ट्रायंगल AOQ में एंगल BOQ को हम एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। BOQ इज एक्सटीरियर एंगल। Yes sir. In triangle AOQ, comma, angle BOQ is exterior angle. ओके, तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी एंगल BOQ विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बोलो कौन से हैं दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल? ओ के सामने कौन से A एंगल and है? Q. ए और A क्यू। and OQ and OQA. ए का पूरा नाम OAQ OAQ. और क्यू का पूरा नाम OQA। OQA. OQA. एनी डाउट? No, No, sir. sir. अब ध्यान यहाँ पे, इसके बाद देखो क्या हम लिख सकते हैं? OA इक्वल टू OQ। यस और नो? क्यों लिख सकते हैं OA इक्वल टू Yes, sir. OQ? Radius. रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना? अब हमने पढ़ा है ट्रायंगल के अंदर कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। तो OA का ऑपोजिट एंगल होगा Q, जिसका नाम है एंगल OQA। ओके, और Q का ऑपोजिट एंगल है A, जिसका नाम है एंगल OAQ। Because they are opposite angles of equal sides. Yes or no? Yes, sir. अगर दो साइड इक्वल होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये दोनों साइड इक्वल थी तो OA का ऑपोजिट एंगल Q और OQ का ऑपोजिट एंगल A, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। अब जब OQA इक्वल टू OAQ हो गया है तो यहां पर हम OQA की जगह OAQ लिख सकते हैं। Yes sir. Yes, sir. Therefore angle BOQ equal to OAQ तो as it is प्लस OQA की जगह पर भी क्या लिखेंगे? एंगल OAQ, because OQA is equal to OAQ। तो therefore क्या आ गया? एंगल BOQ equal to twice एंगल OAQ। एंगल BOQ कितना आ गया? twice एंगल OAQ। एनी डाउट? No sir. अब जिस तरह से हमने No, राइट sir. किया उसी तरह से लेफ्ट वाला डायरेक्टली लिख लेंगे। राइट में BOQ किसका ट्वाइस है? OAQ का। तो सिमिलरली लेफ्ट में BOP किसका ट्वाइस होगा? बताओ। एंगल BOP किसका ट्वाइस होगा? एंगल OAP. OAP. OAP
उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली करके। ऐसा हम कर सकते हैं, अगर एक पार्ट हमने प्रूव किया तो सिमिलरली करके दूसरा लिख सकते हैं। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ ऐड करो तो क्या होगा, एंगल BOQ प्लस एंगल BOP इक्वल टू, राइट साइड में से 2 कॉमन निकलेगा और अंदर क्या आएगा, OAQ प्लस OAP, OAQ प्लस एंगल OAP। एनी डाउट? नो नो सर। सर। अब देखो फिगर में BOQ प्लस BOP करोगे तो क्या आएगा, एंगल POQ 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 इक्वल टू ट्वाइस, ऊपर देखो OAQ प्लस OAP करेंगे तो क्या आएगा, PAQ PAQ प्लस OAP करोगे तो क्या आएगा, एंगल PAQ। तो वही तो हमें प्रूव करना था, POQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? नो। यस सर। यस सर।